गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर 13 पढ़ेंगे, विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चों, विराम शब्द का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ है विश्राम, है ना। जब हम कुछ बोलते हैं या अपनी भावों को प्रकट करते हैं तो हमारी आवाज में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे बात स्पष्ट एवं प्रभावशाली लगती है। इसी प्रकार लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट और सही अर्थ देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो विश्राम कहलाते हैं यानी कि विराम कहलाते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे पढ़ो मत खेलो, यहाँ पे पढ़ने के लिए कहा है, खेलने के लिए मना किया है। पढ़ो मत खेलो, अब यहाँ पे कहा है कि यहाँ पढ़ने के लिए मना कर दिया, खेलने के लिए कहा। पढ़ो मत खेलो, यहाँ पे तो पूरा ही मीनिंग चेंज हो गया। तो पहले दो वाक्यों में सिर्फ चिन्ह बदलने से वाक्य के अर्थ ही बदल गए हैं, जबकि तीसरे वाक्य में चिन्ह न होने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अतः कहा जा सकता है कि लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह पूर्ण विराम कैसे लगता है, ये वाला है ना। अल्प विराम कॉमा है ना, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक तो डबल वाला होता है और एक सिंगल वाला होता है। विस्मयादि बोधक और योजक चिन्ह। ठीक है, अब सबसे पहले हम पूर्ण विराम पढ़ते हैं। वाक्य के पूर्ण होने की सूचना देने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? इंग्लिश में तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं और हिंदी में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। मैं भारत का नागरिक हूँ, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस, तो यहाँ पे इन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। रघु 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, अल्प विराम क्या होता है? पढ़ते समय जहां थोड़ी देर ठहरना हो वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे मैंने पेन, पेंसिल, किताब और कॉपियां खरीदी। हाँ, यहाँ पे रुक गया, हाँ के बाद मैं कल तक आ जाऊंगी। ठीक है, अर्ध विराम क्या होता है? पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे अंधेरी रात थी, मैं डर गया, रजत आया, बैग रखा और खेलने चला गया। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कल क्यों नहीं आए, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा, आप कल क्यों नहीं आए? क्या पिताजी लौट आए? यहाँ तो प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? इन विराम चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। सबसे पहले किसी के कथन को ज्यों का त्यों देने के लिए, जैसे माँ ने कहा है, यानी कि माँ कह रही है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। नेहरू ने कहा आराम हराम है। और सेकंड वाला क्या है इसमें दशा? किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कहानी, लेख आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्हों में लिखते। जैसे क्या तुमने आज का नवयुग पढ़ा है? तो ये नवयुग क्या है? समाचार पत्र का नाम है। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होते हैं? घृणा, शोक, भय आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय राम, मैं मारा गया, तो हाय राम के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया, उफ कितनी गर्मी है। क्लियर हो गया? अब आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं? इसका प्रयोग समासिक, पुनरुक्त, युग्म तथा समता सूचक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे सुख, दुख, तो इनके बीच में क्या लग गया? योजक चिन्ह। बार बार, बार बार के बाद लग गया हानि लाभ, हानि लाभ में लग गया दिन रात, माता पिता आदि। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, इसको आप रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।